क्योंकि काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अपडेट आपने दिया था, लेकिन चूंकि आज के ट्रेंड में भी है और शानदार तेज़ी में भी है। 711 क्या करना चाहिए? अंशुल जी आप भी बताइए, अंबाला मैम आप भी बताइए, क्योंकि दोनों ने बात की है तो थोड़ी थोड़ी बात दोनों से कर लेते हैं जी। सर देखिए, जीएमडीसी में आज वॉल्यूम राइज 382% है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है और ये 6 महीने की इनसाइड बार से ब्रेकआउट है। और जिसको पढ़ने का शौक है उसको चार्ट, मंथली चार्ट पे खोल के पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से सितंबर में एक्सपेंशनरी कैंडल थी जहां 51% चला था और लास्ट में आते आते मार्च में केवल 11% की कैंडल रह गई थी। तो किस तरीके से 80%, ऑलमोस्ट 80% वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो चुकी थी। तो यही होता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जहां से एक्सपेंशन जब मिलती है तो 40-50% चलना स्टॉक के लिए बड़ी बात नहीं है। मंथली चार्ट पे 25% ऑलरेडी चल गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मंथ एंड होते होते प्रोबेबली मंथली कैंडल क्लोज होते होते हम शायद 770-780 पे क्लोज करें। बट जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 900 रुपए निकल के आ रहा है, तो मैं 900 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट प्ले करूंगा। ट्रेडिंग के लिए काउंटर थोड़ा सा एराटिक मूवमेंट देता है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, पेशेंस वाले प्लेयर हैं, तो 900 रुपए आपको आराम से मिलना चाहिए। सिमिलर पैटर्न एनएलसी इंडिया में भी है। ये मिस हुआ है तो उसको देख लीजिए, और नहीं हुआ है तो फिर इसको अभी चलने दीजिए मोमेंटम। चलिए 900 तक के अवेलेबल होंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है। लेकिन जिस तरीके से रैली दिखा रहा है, अगर कोई व्यक्ति ने एक पोजीशन अभी हाल 2-3-8 मिनट में देख करके बनाई हो, जैसा कि आप कह रहे हैं ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन हो, अंबाला मैम आप देखिए जरा, सिर्फ अगर ट्रेडिंग का व्यू हो तो क्या करें? रिस्क लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आपका दरिया है, पार करके ही जाना है। और ओहो। आयरनी ये है कि पार करके जाना ही पड़ेगा अगर आपको उस पार जाना है। सो इफ यू कैन, इसमें आग, दरिया तो मार्केट है, ठीक है, इसमें आग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट। इफ यू कैन मैनेज रिस्क, अगर आप पोजीशन साइजिंग ठीक रख सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एनएमडीसी को मैंने 950 रुपए का टारगेट आपको एज एन इन्वेस्टर दिया है। 6 महीने, मतलब जब भी बाई किया तो पुरानी बातें छोड़ देते हैं वहां से, तो मतलब इट्स अ स्टोरी, इट्स अ हिस्ट्री, वो जाने देते हैं। लेकिन अभी अगर आप इसको 710 पर बाय कर रहे हो, यू शुड नॉट बुक योर ट्रेड लेस देन 900 to 950 रेंज। पॉसिबिलिटीज एक्सट्रीमली हाई है। रीजन कई बार बता चुके हैं, माइनिंग इंडस्ट्री को लेकर के 5 साल की थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी मैं कर रही हूँ। और रही बात आज बाय कर रहे हो आप, तो स्टॉप लॉस, यस यस, कमिंग टू दैट, क्योंकि इसका ट्रेडिंग का टारगेट भी 800 ही है विपुल जी। अच्छा अच्छा। तो अभी यस, ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप 2-4 दिन होल्ड करें तब भी 800 है, तो आप आराम से इसको, आज 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन क्योंकि पूरा जो ग्रीन कैंडल है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। थोड़ा आपके पास मार्जिन है कि आप 630 तक जरूर अपने स्टॉप लॉस को श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट बच जाएगा उससे। रही बात टारगेट, आपके स्विंग के टारगेट भी कम से कम तो 770 है, और अधिक से अधिक स्विंग ट्रेड के टारगेट 800 हैं। बाकी 950 का वेट करने की सजेशन है, कर लीजिए। तो ये अब भी बाय है मेरी नजर में, अब भी बाय है। तो 713 रुपए हो गए हैं। 710 पे बातचीत शुरू हुई थी, 710-11 पे 2-3 रुपए का मोमेंटम है, 14-15% की तेजी। और यहाँ पे 800 रुपए तक के टारगेट स्विंग ट्रेड के लिए अंबाला जी की तरफ से दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना है, ये अंशुल जी भी कह रहे हैं, अंबाला जी भी कह रही हैं। 900-950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग का ट्रेडिंग का नजरिया है 800 रुपए तक इस रैली में जा सकता है। 630 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया है। अभी करीब करीब 15% ऊपर। काफ़ी लोगों के सवाल थे इस पर, बीते 1-2-3 महीने में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके थे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहली एक रैली आ चुकी थी, उसके बाद जो पिटा तो रिकवरी में बहुत टाइम लगा। लेकिन अब शानदार मोमेंटम जीएमडीसी में देखने को मिल रहा है। इस रैली में ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप रख रहे हैं तो 800 टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 630 स्टॉप लॉस है और 800 के टारगेट। यहाँ पर 14-14.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये फिलहाल के लिए जीएमडीसी को पे राय। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और